Welcome dear students, welcome back to the YouTube channel Like It College Pubbi. Now dear students, today our topic is about the budding. So budding is a asexual रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. बडिंग जो है ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है या ये एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. जिस तरह हमारे पास बाइनरी फिजन था, मल्टीपल फिजन था और फ्रेगमेंटेशन था, इसी तरह बडिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है या एक मेथड है जिसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसमें से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है किस चीज़ के जरिए? बड के जरिए. सही स्टूडेंट्स. अब बड क्या चीज़ है? बड जो है ये एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है. ठीक है, स्मॉल आउटग्रोथ होता है यानी एक उबार सा होता है, एक पेरेंट बॉडी के ऊपर एक उबार सा निकल आ जाता है. ठीक है, और वो क्या हो जाता है? वही उबार जो होता है फिर एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है या वही बड जो होता है उस ऑर्गेनिज्म के साथ रिमेन रहता है और ग्रोथ कर लेता है, यानी उसके साथ सारी जिंदगी गुजारता है. यानी वो जो बड एराइज होता है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर वो तो या सारी जिंदगी उसके साथ होता है. ठीक है, या उससे डिटेच्ड होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के बुक में फंगस जो है उसकी एग्जांपल दी गई है. फंगस कौन से फंगस की? यीस्ट की. कौन सा यीस्ट? और ये यीस्ट जो होता है ये हमारे पास यूनिसेल्युलर फंगस होता है. अब ये डियर स्टूडेंट्स ये जो बडिंग है, ये स्टूडेंट्स ये जो बडिंग है, ठीक है, ये बडिंग हमारे पास क्या करती है? दिस इज ड्यू टू द माइटोसिस. ये माइटोसिस के जरिए होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बडिंग जो प्रोसेस है टेक प्लेस करते हैं किस चीज़ के जरिए? कौन से? माइटोसिस के साथ या मायोसिस के साथ. तो बडिंग इज टेक प्लेस ड्यू टू द माइटोसिस. ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं बडिंग के टाइप्स के बारे में. ठीक है, नाउ बडिंग के दो टाइप्स होते हैं. एक को हम बोलते हैं इंडोजीनियस बडिंग, दूसरे को हम बोलते हैं एक्सोजीनियस बडिंग. अब इंडो का मतलब है हमारे पास इनसाइड. ठीक है, इंडो का मतलब है हमारे पास क्या? इनसाइड. और एक्सो का मतलब है आउटसाइड. अब इंडोजीनियस बडिंग वो बडिंग होगी जो कि डेवलप होगी इनसाइड द पेरेंट बॉडी, यानी वो बर्ड्स, वो आउटग्रोथ, वो उबार जो कि इनसाइड द पेरेंट बॉडी जो बन जाए, डेवलप हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडोजीनियस बडिंग बोलेंगे. और ये हमारे पास कुछ प्रोटोजोआ जो होती है उसमें से ये टेक प्लेस करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एक्सोजीनियस, एक्सो मीन आउटसाइड. एक्सोजीनियस बडिंग डेवलप यानी वो बडिंग की वो टाइप जो कि आउटसाइड ऑफ द पेरेंट बॉडी जो होती है वो डेवलप करती है, यानी वो उबार जो होता है वो स्मॉल ग्रोथ जो होती है वो पेरेंट बॉडी के आउटसाइड पे हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोजीनियस बडिंग बोलेंगे. उसकी कॉमन एग्जांपल हाइड्रा है, यीस्ट है और सम जो हमारे पास कोरल्स हैं वो हमारे पास उसकी क्या है? एग्जांपल्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, बडिंग की जो स्टूडेंट्स एग्जांपल के बाद हम पढ़ेंगे यीस्ट के, ये जो फंगस है यीस्ट यूनिसेल्युलर, उसमें जब बडिंग होती है उसका मैकेनिज्म क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एक पेरेंट बॉडी किस चीज़ की? यीस्ट की. ठीक है, इसमें से क्या होता है? बडिंग जो बड जो होता है वो इनिशिएट होता है, वो स्मॉल आउटग्रोथ जो होता है वो इनिशिएट हो जाता है, मतलब उसमें जो उबार सा होता है वो आ जाता है पेरेंट की बॉडी पर. ठीक है, नाउ इनिशिएट, सेकंड स्टेप इसका क्या होगा कि इनिशिएट ऑफ बड, यानी बड जो होगा वो इनिशिएट हो जाएगा. ठीक है, फिर तीसरा स्टेप जो होगा वो हमारे पास ग्रोथ होगा. ठीक है, जिसमें से रिपीटेड सेल डिवीजन होगी, जो कि हाइड्रा जो कि यीस्ट का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? वो डिवाइड हो जाएगा, यानी वो 2 में डिवाइड हो जाएगा या 3 में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, उसमें से सेल डिवीजन होगी. कौन सी सेल डिवीजन होगी? माइटोसिस होगी. और थर्ड स्टेप के बाद जो फोर्थ स्टेप होगा उसमें से डिटैचमेंट होगी, यानी ये जो न्यूक्लियस होगा वो उस बर्ड में चला जाएगा और आफ्टर द सम टाइम जो वो उसके साथ जो ये बर्ड होगा वो उससे डिटैच हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगी, अलग हो जाएगा और वही बर्ड जो होगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट, इसकी जो एग्जांपल आप लोग के बुक में हाइड्रा की एग्जांपल भी दी गई है. ठीक है, हाइड्रा जो होती है उसके साथ कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो उससे डिटैच हो जाते हैं और कुछ बर्ड जो होते हैं वो उसके साथ रिमेन पूरी जिंदगी रहते हैं और उसके साथ एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ठीक है.